फिबोनाची। ट्रेडिंग की दुनिया में शायद ही कोई दूसरा टूल होगा जो इतना रहस्यमयी और साथ ही इतना विवादास्पद हो। कुछ ट्रेडर्स तो इसके बिना एक कदम नहीं चलते, वहीं कुछ और इसे ज्योतिष से ज्यादा कुछ नहीं मानते। तो भाई सच क्या है? चलिए आज इस कोड को क्रैक करते हैं और पता लगाते हैं। तो सारी कहानी शुरू होती है इस एक सवाल से। क्या बाजार की ये चालें जो हमें इतनी रैंडम, इतनी बेतरतीब लगती हैं, क्या वो असल में किसी छिपे हुए गणितीय नियम को फॉलो करती हैं? सच कहूं तो फिबोनाची का सारा चार्म, सारा आकर्षण बस इसी एक आइडिया में छिपा है। ये है लियोनार्डो ऑफ पिसा, जिन्हें हम फिबोनाची के नाम से जानते हैं। उन्होंने एक ऐसी नंबर सीरीज खोजी जो कुदरत में लगभग हर जगह दिखती है, फूलों की पंखुड़ियों से लेकर आकाशगंगाओं के घुमाव तक। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? कई ट्रेडर्स का मानना है कि यही वो सीक्रेट कोड है जो फाइनेंशियल मार्केट्स के उतार चढ़ाव को भी कंट्रोल करता है। तो आखिर फिबोनाची का इतना आकर्षण है क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह है एक उम्मीद कि बाजार की इस उथल-पुथल में, इस अराजकता में भी कोई व्यवस्था, कोई पैटर्न ढूंढा जा सकता है। और इसका सबसे कॉमन टूल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो जब बाजार एक बड़ी चाल चलता है, चाहे ऊपर या नीचे, तो वो अक्सर एक सांस लेने के लिए थोड़ा पीछे हटता है, जिसे हम रिट्रेस करना कहते हैं, और फिर अपनी असली दिशा में आगे बढ़ता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल हमें बस यही बताता है कि ये पुलबैक कहां तक जा सकता है। और कमाल की बात यह है कि इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। आपको बस एक हालिया स्विंग हाई और स्विंग लो पहचानना है, मतलब ट्रेंड का सबसे ऊंचा और सबसे निचला पॉइंट, और टूल को उन दोनों के बीच खींच देना है। बस ये अपने आप कुछ हॉरिजॉन्टल लाइनें बना देगा। ये लाइनें फिबोनाची सीक्वेंस से निकले कुछ जादुई रेशियो हैं, खासतौर पर 38.2%, 50% और 61.8%। और माना यह जाता है कि कीमत इन्हीं लेवल्स पर आकर रिएक्ट कर सकती है। पर रुकिए, यहीं पर ज्यादातर नए ट्रेडर्स एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो इन लेवल्स पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, जबकि स्मार्ट ट्रेडर्स जानते हैं कि झूठे संकेतों से बचने के लिए एक और फिल्टर लगाना बहुत जरूरी है, और वो है मोमेंटम की कंफर्मेशन। अब ये स्लाइड देखिए, ये एक पूरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की कहानी बताती है। फिबोनाची हमें बताता है कहां एक्शन हो सकता है। फिर आता है RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो बाजार की रफ्तार को मापता है। ये हमें बताता है क्यों ये लेवल जरूरी हो सकता है। और आखिर में कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बताते हैं कब एंट्री लेनी है, एकदम साफ विजुअल सिग्नल के साथ। तो नियम क्या है? बहुत सिंपल है। मान लीजिए कीमत एक फिबोनाची सपोर्ट लेवल पर आती है। हम सिर्फ तभी खरीदेंगे जब RSI भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा हो, जो बढ़ते हुए मोमेंटम का साफ साफ संकेत है। अगर RSI सपाट है या गिर रहा है तो उस ट्रेड से दूर रहना ही समझदारी है। ये एक तरह का सेफ्टी फिल्टर है जो हमें खराब ट्रेड से बचाता है। लेकिन कहानी सिर्फ रिट्रेसमेंट पर खत्म नहीं होती। फिबोनाची की दुनिया इससे कहीं ज्यादा बड़ी और दिलचस्प है। इसके और भी कई रूप हैं जो ट्रेडर्स को अलग अलग नजरिए देते हैं। अब देखिए फिबोनाची फैन को, ये रिट्रेसमेंट की तरह सीधी लाइनें नहीं हैं, बल्कि एक पंखे की तरह फैलती हैं। और इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये वक्त के साथ बदलते रहते हैं, मतलब डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल दिखाते हैं। जब बाजार एक मजबूत ट्रेंड में हो तो ये बहुत काम आ सकते हैं। और फिर हैं फिबोनाची आर्क्स। ये तो और भी दिलचस्प हैं, क्योंकि ये सिर्फ प्राइस को ही नहीं बल्कि टाइम यानी समय को भी अपने एनालिसिस में शामिल कर लेते हैं। ये गोल लाइनें हमें दिखाती हैं कि भविष्य में कब और कहां कीमत को सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल सकता है, जो इसे एक बहुत ही अनोखा टूल बनाता है। और ये कोट हमें एक और भी गहरे लेवल पर ले जाता है। कई एनालिस्ट फिबोनाची को एलियट वेव थ्योरी के साथ जोड़कर देखते हैं। ये थ्योरी मानती है कि बाजार 5 वेव के पैटर्न में चलता है। फिबोनाची रेशियो इन वेव्स की लंबाई और गहराई का अंदाजा लगाने में मदद करते हैं, जिससे एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क तैयार होता है। अब तक सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन कहानी में अब आता है एक बहुत जरूरी मोड़। क्या हो अगर हम सब फिबोनाची को बिल्कुल गलत नजरिए से देख रहे हों? ये बात एक तजुर्बेकार ट्रेडर ने कही है, और ये फिबोनाची के सबसे बड़े पियाजे, सबसे बड़े जाल को सामने लाती है। ट्रेडर्स इन लाइनों के जादू में इतना खो जाते हैं कि वो ये मानने लगते हैं कि यही लाइनें बाजार को चला रही हैं। लेकिन क्या ये सच है या असलियत कुछ और ही है? ये स्लाइड दो बिल्कुल अलग सोच को आमने सामने रखती है। एक तरफ है क्लॉकवर्क मशीन वाली सोच, जो ये मानती है कि फिबोनाची ही बाजार को कंट्रोल करने वाला कोई सीक्रेट कोड है।
और दूसरी तरफ है मेजरिंग टेप वाली सोच। ये कहती है नहीं, फिबोनाची सिर्फ एक नापने का फीता है। ये हमें बताता है कि कीमत कितना पीछे हटी है, लेकिन ये उस पुलबैक का कारण नहीं है। असली कारण तो हमेशा बाजार के स्ट्रक्चर और पैटर्न में ही छिपा होता है। और यहाँ एक और बड़ी दिक्कत सामने आती है, खासकर फैन और आरएक्स जैसे टूल्स के साथ। इन्हें चार्ट पर कहाँ रखना है, ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। दो अलग अलग ट्रेडर्स एक ही चार्ट पर अलग अलग स्विंग पॉइंट चुन सकते हैं और उनके नतीजे बिल्कुल अलग होंगे। जैसा कि एक्सपर्ट एड्रियन रीड कहते हैं, इसी वजह से इन्हें सिस्टमैटिक तरीके से बैकटेस्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो सवाल ये है कि अगर फिबोनाची अपने आप में कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, तो फिर इसका सही इस्तेमाल कैसे करें? जवाब है कॉन्फ्लुएंस में, जिसका मतलब है संगम। इसका सबसे अच्छा तरीका है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। इसे ऐसे समझिए जैसे आप अलग अलग नक्शों को एक के ऊपर एक रखकर देख रहे हों। हम डेली 4 घंटे और 1 घंटे के चार्ट पर फिबोनाची लेवल्स देखते हैं और हम उन जगहों को ढूंढते हैं जहां ये सभी लेवल्स एक दूसरे से मेल खाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आते हैं। इन्हीं पावरफुल जोन्स को कॉन्फ्लुएंस जोन कहा जाता है। और इसका असर वो सच में कमाल का है। लक्स एल्गो के डेटा के मुताबिक मल्टी टाइम फ्रेम अप्रोच इस्तेमाल करने से झूठे संकेतों में 37% तक की कमी आ सकती है और सफलता दर में 28% की बढ़ोतरी हो सकती है। सोचिए, जब कई टाइम फ्रेम एक ही लेवल पर सहमत होते हैं तो वो सिग्नल कहीं ज्यादा भरोसेमंद और पावरफुल हो जाता है। तो इसे प्रैक्टिकली कैसे करें? ये ढांचा फॉलो किया जा सकता है। बड़े टाइम फ्रेम जैसे वीकली या डेली हमें बड़ी तस्वीर दिखाते हैं कि मेन ट्रेंड किस तरफ है। फिर बीच के टाइम फ्रेम पर हम वो कॉन्फ्लुएंस जोन ढूंढते हैं और आखिर में छोटे टाइम फ्रेम पर हम प्राइस एक्शन को देखकर अपनी एंट्री को परफेक्ट बनाते हैं। तो इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर हम फिबोनाची के बारे में क्या कह सकते हैं? इसका फाइनल टेकअवे क्या है? ये शायद आज की सबसे जरूरी बात है। फिबोनाची कोई जादू की छड़ी या भविष्य बताने वाला क्रिस्टल बॉल नहीं है। फिबोनाची लेवल्स बाजार के पलटने का कारण नहीं बनते। ये सिर्फ वो जोन है, वो इलाके हैं जहां कीमत के पलटने की संभावना बढ़ जाती है। ये एक टूल है, ट्रिगर नहीं। तो फिबोनाची को स्मार्टली इस्तेमाल करने के लिए इन उसूलों को हमेशा याद रखना चाहिए। इसका इस्तेमाल संभावना का विश्लेषण करने के लिए करें, भविष्यवाणी के लिए नहीं। इसे अपनी मेन स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा बनाएं, पूरी स्ट्रैटेजी नहीं। हमेशा बाजार के बड़े कॉन्टेक्स्ट को समझें और सबसे जरूरी, हमेशा कॉन्फ्लुएंस की तलाश करें। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ना चाहेंगे कि अगर फिबोनाची लेवल ट्रेड लेने का कारण नहीं है, तो फिर क्या है? इसका जवाब आपकी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, बाजार के स्ट्रक्चर की समझ और रिस्क मैनेजमेंट में छिपा है। याद रखें, फिबोनाची एक बेहतरीन असिस्टेंट हो सकता है, लेकिन वो कभी भी आपकी टीम का कप्तान नहीं बन सकता। असली कप्तान तो आपकी स्ट्रैटेजी और आपकी समझ ही रहेगी।